बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति पर इस बार दो बड़े दावत की चर्चा रही। एक तरफ तेज प्रताप यादव का भोज था, जहां पारिवारिक सुलह की कोशिश दिखी, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दही चूड़ा भोज, जिसने सियासी स्ट्राइक रेट के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के दिग्गजों तक चिराग के घर पर एनडीए का जो जमावड़ा लगा, उसने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए। राजधानी पटना में चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज ने उनके बढ़ते राजनीतिक ऑरा का लोहा मनवा दिया। 19 विधायकों और 6 सांसदों वाले पार्टी के मुखिया चिराग के न्योते पर एनडीए के लगभग सभी घटक दलों के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उपस्थिति दर्ज कराई, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना इस बात का प्रमाण है कि अब चाचा भतीजे के बीच कड़वाहट पूरी तरह खत्म होकर एक मजबूत दोस्ती में बदल चुकी है। दिलचस्प बात यह रही कि चिराग के भोज में एनडीए का स्ट्राइक रेट जहां 100% रहा, वहीं महागठबंधन के न आने का स्ट्राइक रेट भी 100% दिखा। राजद, कांग्रेस या वाम दलों का कोई भी बड़ा चेहरा यहां नजर नहीं आया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी ने ये साफ कर दिया कि चिराग अब एनडीए के सबसे भरोसेमंद स्तंभों में से एक बन चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि दलित नेता चिराग के इस भोज को कैसे लेंगे। हालांकि जीतन राम मांझी खुद नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे और मंत्री संतोष सुमन को भेजकर एक सकारात्मक संदेश दिया। जेडीयू के महेश्वर हजारी और बीजेपी के लखींद्र पासवान की मौजूदगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शानदार जीत के बाद दलित वोट बैंक और एनडीए की एकता अटूट है। तेज प्रताप के भोज ने जहां सुर्खियां बटोरी, वहीं चिराग के भोज ने सियासी नतीजे दिए। नीतीश कुमार की चिराग से बढ़ती नजदीकियां और एनडीए के दिग्गज नेताओं का एक मंच पर आना यह बताता है कि आने वाले समय में बिहार की कमान किन हाथों में रहने वाली है। चिराग ने साबित कर दिया कि वे केवल मोदी के हनुमान नहीं, बल्कि बिहार एनडीए के किंग मेकर भी हैं। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।